Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back in lecture number 19 of chapter 22 Inheritance, and today we are going to discuss the comparison of sex determination between Drosophila and human. अच्छा बच्चों, कल के लेक्चर में हमने सेक्स डिटर्मिनेशन के डिफरेंट मैकेनिज्म्स डिस्कस किए थे। यस सर। उसमें हमने ह्यूमन का सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म देखा था। ह्यूमन में जो मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है वो कहलाता है एक्स वाई एक्स एक्स टाइप। ठीक है, एक्स वाई एक्स एक्स टाइप, और इसमें हमने एग्जांपल दी थी ह्यूमन। उसके बाद आपको मैंने बताया था एक्स ओ एक्स एक्स टाइप, और इसमें एग्जांपल दी थी आपको ग्रॉस हॉपर की। यस सर। ग्रॉस हॉपर, और उसके बाद फिर आपको एग्जांपल डिस्कस की थी जेड 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 डब्ल्यू टाइप। तो जेड 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 डब्ल्यू टाइप, उसमें एग्जांपल हमने बर्ड्स की ली थी। अच्छा, अगर हम ड्रोसोफिला की बात करें, ड्रोसोफिला जो कि फ्रूट फ्लाई है, अपरेंटली ऐसा लगता है जैसे कि ह्यूमन वाला मैकेनिज्म ड्रोसोफिला में भी पाया जाता है। वो क्यों? क्योंकि ड्रोसोफिला में अगर आप उसका कैरियोटाइप याद करें, मैंने कल आपको ड्रोसोफिला का कैरियोटाइप भी दिखाया था। ड्रोसोफिला, इसका कैरियोटाइप आपको दिखाया था कि जो इसमें मेल इंडिविजुअल होता है, मेल इंडिविजुअल, तो इस मेल इंडिविजुअल के पास टोटल 4 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। उन 4 पेयर में से 3 पेयर ऑटोसोमल पेयर होते हैं। 3 पेयर्स आर ऑटोसोमल पेयर्स। ये 3 पेयर्स ऑटोसोमल पेयर हैं, एंड 1 इज द सेक्स क्रोमोसोमल पेयर। और इस सेक्स क्रोमोसोमल पेयर में आपको इस तरह से एक आखिरी जो सेक्स क्रोमोसोमल पेयर है उसमें आपको डिफरेंस नजर आएगा मेल और फीमेल में। दिस इज पेयर नंबर 1, दिस इज पेयर नंबर 2, दिस इज 3। ये तीनों ऑटोसोमल पेयर हैं, एंड दिस इज 4th वन, दैट इज सेक्स क्रोमोसोमल पेयर। और फीमेल में अगर आप कैरियोटाइप ऑब्जर्व करें तो इन केस ऑफ फीमेल यू विल सी दैट अगेन टोटल 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर। उनमें से 3 ऑटोसोमल पेयर्स हैं एंड 1 इज सेक्स क्रोमोसोमल पेयर। और अब की दफा जो सेक्स क्रोमोसोमल पेयर है, इट कंटेन्स 2 आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स जो कि यूं रॉड शेप क्रोमोसोम्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि मेल और फीमेल में जो डिफरेंस पाया जाता है यहाँ पर, वो इस 4th पेयर में डिफरेंस पाया जाता है। ये पेयर नंबर 1, पेयर 2, पेयर 3 और ये पेयर 4। तो पेयर 4 यहाँ पर 2 एक्स क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल है, और जबकि पेयर 1 सॉरी और जबकि यही 4th पेयर मेल के अंदर एक्स और वाई पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो जिस तरह से आप ह्यूमन में देखते हैं, जिस तरह से आप ह्यूमन में देखते हैं कि सिवाय एक पेयर के बाकी सारे पेयर्स ऑटोसोमल पेयर हैं, बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भी सिवाय एक पेयर के बाकी सारे ऑटोसोमल पेयर हैं। ठीक है, ह्यूमन में जिस तरह से एक सिंगल पेयर के अलावा बाकी ऑटोसोमल पेयर हैं, यहां पर भी एक सिंगल पेयर के अलावा बाकी सारे ऑटोसोमल पेयर हैं। तो वो सिंगल पेयर सेक्स क्रोमोसोमल पेयर मेल के अंदर एक्स वाई और फीमेल के अंदर एक्स एक्स, जिस तरह से ह्यूमन में उसी तरह से यहां पर। तो बजाहिर ऐसा लगता है कि ये जो ड्रोसोफिला है इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन बिल्कुल ह्यूमन की तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन है। तो आज हम इसको जरा कंपेयर करेंगे कि क्या वाकई ड्रोसोफिला में ह्यूमन की तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है, एक्स वाई एक्स एक्स टाइप, या कोई और टाइप यहां पर पाई जाती है। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है ये कहलाएगा कंपैरिजन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बिटवीन ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला। कंपैरिजन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन between human and Drosophila.
ना सिर्फ हम यहाँ पर इन दोनों का जो सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म है वो कंपेयर करेंगे, बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि एक्चुअली ड्रोसोफिला में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किस पैटर्न के अकॉर्डिंग होती है। अच्छा, इसमें अगर हम कंपेयर करें, ये देखिए, ये ह्यूमन और ये ड्रोसोफिला। अच्छा, अगर एक्स एक्स ये कॉम्बिनेशन किसी ह्यूमन में प्रेजेंट हो तो ऐसा ह्यूमन एक्स एक्स के साथ क्या होना चाहिए, उसका फिनोटाइप क्या होगा, मेल या फीमेल? आप क्या समझते हैं? एक्स एक्स फीमेल। और आप देखिए ड्रोसोफिला भी इस तरह के एक्स एक्स कॉम्बिनेशन के साथ फीमेल ही होती है। और अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर एक्स वाई प्रेजेंट हो, एक्स के साथ एक वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो एक्स वाई इन केस ऑफ ह्यूमन विल बी मेल। और ड्रोसोफिला भी एक्स वाई के साथ मेल। अब देखो यहां तक तो आपको ड्रोसोफिला और ह्यूमन बिल्कुल आइडेंटिकल बिहेवियर शो करते हुए नजर आ रहे हैं ना, तो बजाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ड्रोसोफिला में बिल्कुल एग्जैक्टली ह्यूमन वाला सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है, लेकिन ये डिफरेंस हमें आगे नजर आता है। आगे कहां पर? मिसाल के तौर पर सम टाइम किसी ह्यूमन के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम के साथ एक वाई क्रोमोसोम आ जाता है, यानी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इस इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम XXY, इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। तो अगर ये ह्यूमन में ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पाया जाता हो, तो ह्यूमन में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का जो पेशेंट होगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का अफेक्टेड पर्सन, वो दरअसल मेल होगा। लेकिन ड्रोसोफिला में अगर ये XXY कॉम्बिनेशन किसी ड्रोसोफिला में आ जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। XXY के साथ भी वो नॉर्मल फीमेल के तौर पर एक्ट करती हैं, वो फीमेल होंगी। तो ड्रोसोफिला इस कॉम्बिनेशन के साथ फीमेल, लेकिन ह्यूमन इस कॉम्बिनेशन के साथ मेल के तौर पर बिहेव करता है। तो यहां पर आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। हालांकि पहले जो 2 केसेस आपसे शेयर किए गए उनमें कोई फर्क नहीं था ह्यूमन और ड्रोसोफिला में, लेकिन यहां पे आके आपको ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इसी तरह से एक और सिचुएशन होती है, उसे कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय XO। इसमें एक क्रोमोसोम डेफिशिएंट होगा। टर्नर सिंड्रोम, ये भी ह्यूमन में एक डिसऑर्डर पाया जाता है, टर्नर सिंड्रोम इसे कहते हैं। तो इस टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम डेफिशिएंट होता है, यानी ये जो सेक्स क्रोमोसोमल पेयर है कंप्लीट नहीं है, इसमें एक पार्टनर इसका एब्सेंट होगा, जिसकी एब्सेंस को यहां पर फुलफिल करने के लिए O लिखा जा रहा है, तो XO। तो ये XO जो सिचुएशन अगर किसी ह्यूमन में डेवलप हो तो ह्यूमन इस सिचुएशन के साथ फीमेल के तौर पर बिहेव करता है, और जबकि ड्रोसोफिला में अगर ये XO सिचुएशन आ जाए तो वो ऐसी सूरत में नॉर्मल मेल के तौर पर एक्ट करते हैं, मेल के तौर पर वो एक्ट करेंगे। तो आपने गौर किया कि अगरचे ह्यूमन और ड्रोसोफिला का सेक्स डिटर्मिनेशन अपेरेंटली एक ही जैसा नजर आता है, लेकिन हकीकत में वो एक जैसा नहीं होगा। जभी तो ये डिफरेंसेस आपको नजर आ रहे हैं इन 2 केसेस में। अगर एग्जैक्टली सेम पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला में भी होता तो फिर आपको ये इस तरह से डिफरेंस इन पॉइंट्स पे नजर ना आता। ठीक है, तो फिर आया ड्रोसोफिला में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किस किस्म का है? तो ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन का जो मैकेनिज्म पाया जाता है उस मैकेनिज्म को कहते हैं एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम बैलेंस सिस्टम। ठीक है, पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला क्या है? द पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला में जो पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है उसे कहते हैं एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम बैलेंस सिस्टम। एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम बैलेंस सिस्टम। इस मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम बैलेंस सिस्टम कहा जाता है। दिस पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन ड्रोसोफिला।
इस एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम बैलेंस सिस्टम में क्या होता है, इसमें एक्चुअली सेक्स इज डिटरमिन्ड बाय by the ratio of number of X chromosomes to the sets of autosomes in an individual. ठीक है, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू सेट्स ऑफ ऑटोसोम, जो रेशो होगा ना, उस रेशो से दरअसल सेक्स डिटर्मिनेशन होगी। और ये रेशो अगर ये रेशो 0.5 और लेस आए, इफ द रेशो इज 0.5 और लेस हो तो रिजल्टिंग इंडिविजुअल विल बी मेल सेक्स विल बी डिटरमिन्ड। और अगर ये 1.0 और हायर आए, 1.0 और मोर अगर ये रेशो आता है, द रिजल्टिंग इंडिविजुअल विल बी फीमेल सेक्स विल बी डिटरमिन्ड। देखो कैसे, इस रेशो को काउंट करने के लिए हमें नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स को डिवाइड करना होगा। देखो, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स टू सेट्स ऑफ ऑटोसोम का मतलब है कि आपने सब फ्रैक्शन बनानी है। नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम को ऊपर रखेंगे और जबकि सेट ऑफ ऑटोसोम को नीचे और डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये रेशोज आएंगे। अच्छा, अब देखो कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम तो आपको ये दिखाए जा रहे हैं कि ये नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है, जिसमें इस इंडिविजुअल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, इसके अंदर 1 एक्स है, इसके अंदर भी 2 है और इसके अंदर 1 एक्स है। लेकिन ऑटोसोमल सेट्स कितने होंगे? देखो, किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी ड्रोसोफिला में ऑटोसोम्स के हमेशा 2 सेट्स होते हैं। ऑटोसोम्स के हमेशा कितने सेट्स होते हैं? 2। आप बेटे ये इनको पेयर्स को सेट मत कहिएगा, ठीक है? जैसे आप कहीं ऐसा समझ रहे हो कि शायद ये एक पेयर एक सेट है तो दूसरा पेयर ये दूसरा सेट है, तो ये तीसरा पेयर तीसरा सेट है, तो इस तरह से ऑटोसोम्स के 3 सेट्स हैं। नो, दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट। एक्चुअली सेट क्या होता है? सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है ना, जैसे फादर ने यहाँ पर कितने क्रोमोसोम्स कंट्रीब्यूट किए हैं और मदर ने कितने कंट्रीब्यूट किए हैं, तो फादर के तमाम क्रोमोसोम एक सेट कहलाएगा और मदर के तमाम क्रोमोसोम्स दूसरा सेट कहलाएगा। मिसाल के तौर पर इसका ये जो पहला होमोलोगस पेयर है, इसमें से एक क्रोमोसोम फादर से आया हुआ और दूसरा मदर से, ठीक है? दूसरा पेयर, उसमें भी इसके एक क्रोमोसोम इसके फादर से इसको मिला, दूसरा मदर से, और तीसरे क्रोमोसोम पेयर में भी एक फादर से और दूसरा मदर से इसको मिला है। यानी इसका मतलब है कि 3 क्रोमोसोम्स का सेट फादर ने कंट्रीब्यूट किया इसको ऑटोसोम्स के सिलसिले में, और 3 क्रोमोसोम्स का एक सेट की मदर ने इसको कंट्रीब्यूट किया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास 2 सेट्स हैं ऑटोसोम्स के, एक सेट फादर से और दूसरा मदर से इसको मिला हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ऑटोसोम्स के कितने सेट्स हैं इस इंडिविजुअल के अंदर? 2 सेट। चाहे मेल हो या फीमेल हो, हमेशा ऑटोसोम्स के सेट्स कितने माने जाएंगे? 2। ऑटोसोम्स के सेट्स हमेशा 2 कंसिडर किए जाएंगे। तो अब आप फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करें। अब आप देखो इस केस पर अगर हम इसको अप्लाई करते हैं, ये जो ड्रोसोफिला है, तो इस ड्रोसोफिला में 2 एक्स क्रोमोसोम, तो हमने नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स की जगह 2 लिखा, डिवाइडेड बाय ऑटोसोमल सेट्स कितने? ऑटोसोमल सेट्स 2 हैं। अंडरस्टूड है? तो 2/2 का आंसर क्या होगा? 1.0। तो 1.0 के साथ इसको क्या होना चाहिए? ये देखिए मैंने यहां पे लिखा है 1.0 या मोर, उसके साथ उसे फीमेल होना चाहिए, और ये देखिए ये फीमेल है। यहां पर देखिए इसको अप्लाई करते हैं, यहां पर नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है 1 और ऑटोसोमल सेट्स कितने होंगे इस केस में? अगेन 2। ऑटोसोमल सेट्स आप याद रखें कि हमेशा 2 होंगे। तो ये 1/2 इसको आप डेसिमल में लेकर आए तो 0.5 आंसर आएगा। तो 0.5 या उससे लेस हो तो ये मेल सेक्स डिटरमिन होता है। तो देखो ये मेल आपको ये ड्रोसोफिला नजर आ रही है। आप यहां पर काउंट कीजिए, हाउ मेनी एक्स क्रोमोसोम्स आर देयर? 2, और ऑटोसोमल सेट्स भी 2। तो 2/2 का मतलब 1 से इसको फीमेल होना चाहिए और ये है फीमेल। और यहां पर एक्स क्रोमोसोम्स की तादाद 1 है
और ऑटोसोमल सेट्स 2 हैं, तो 1/2 का मतलब 0.5 और 0.5 के साइज से मेल होना चाहिए, और ये ड्रोसोफिला मेल है। यानी आपने देखा कि ड्रोसोफिला के केस में वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, इसके बावजूद वो फीमेल हो जाती है ड्रोसोफिला, और वाई क्रोमोसोम एब्सेंट हो, इसके बावजूद वो मेल हो जाता है इंडिविजुअल। लेकिन इसके बरक्स अगर आप ह्यूमन में देखिए तो जिस इंडिविजुअल में वाई क्रोमोसोम होगा वो मेल होगा, जिसमें वाई क्रोमोसोम नहीं होगा वो फीमेल है। समझ रहे बात? वाई क्रोमोसोम का ह्यूमन में क्या किरदार है, ह्यूमन की सेक्स डिटर्मिनेशन में वाई क्रोमोसोम का क्या किरदार है कि वाई क्रोमोसोम, याद रखो कि किसी भी ह्यूमन के अंदर चाहे उसके पास एक एक्स, दूसरा एक्स, तीसरा एक्स, चौथा एक्स और एक वाई आ गया, तो इसका सेक्स क्या होगा? तो इसका सेक्स होगा मेल। आप कहेंगे ये कैसे मुमकिन है? ऐसा मुमकिन है, ठीक है। बाज़ औक़ात हमारी पॉपुलेशन में ऐसे इंडिविजुअल्स पैदा हो जाते हैं जिनके पास नॉर्मल जो 46 क्रोमोसोम है उससे ज्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन में ओकेजनली पैदा हो जाते हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि उसके पास अगर एक भी वाई क्रोमोसोम है, ह्यूमन की केस की मैं बात कर रहा हूं, तो वो लाजमी तौर पर मेल होगा, और अगर उसके पास ये वाई क्रोमोसोम हटा दिया जाए तो ये इस तरह एक्स क्रोमोसोम्स के साथ वो ह्यूमन के केस में क्या होगी? फीमेल। लेकिन ड्रोसोफिला में, एक मिनट, लेकिन बेटे ड्रोसोफिला में आप याद रखो कि वाई क्रोमोसोम के होने या ना होने से उसके मेलनेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द रोल ऑफ वाई क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला, इन द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रोसोफिला, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि देयर इज नो रोल ऑफ वाई क्रोमोसोम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मेलनेस इन ड्रोसोफिला। समझ आ गई बात भाई? जी, आप क्या पूछना चाह रहे थे? कौन? जी बिल्कुल बिल्कुल बेटे, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 46 क्रोमोसोम्स के साथ होता है, जिसमें 44 ऑटोसोम्स और प्लस या तो 2x या फिर 1x और 1y, ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं। अदरवाइज इसमें कोई भी एक एक्स्ट्रा, एक कम होगा तो उसकी वजह से ये एबनॉर्मल हो जाएगा, इसमें कई एक फीचर्स अफेक्ट कर जाएंगे। समझ आई बात भाई? हाँ जी, तो अब आपको क्या लगता है, मैं आपसे अगर पूछता हूं कि इन तीनों में से बताइए ड्रोसोफिला में कौन सा सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है? ये ए या बी या सी या फिर डी? नन ऑफ देम। व्हाट डू यू थिंक? नन ऑफ देम। ठीक है, तो आप कंफ्यूज होंगे बुक को पढ़ते हुए। बुक में जहां पर ये एक्स वाई एक्स एक्स टाइप का जिक्र है तो वहां पर ह्यूमन के साथ एग्जाम्पल ड्रोसोफिला भी कोड की हुई है। वो इस वजह से कि अपेरेंटली ड्रोसोफिला में भी यही पैटर्न दिखाई देता है, बट एक्चुअली ड्रोसोफिला हैज नो सच मैकेनिज्म। ड्रोसोफिला का मैकेनिज्म अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, तो आपने फिर ये एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम बैलेंस सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई? Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.